उच्चारण की उच्चारण की दृष्टि से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि हम उच्चारण की दृष्टि से जो है हिंदी के जो स्वर हैं, 11 हिंदी के जो स्वर हैं, उनका जो है वर्गीकरण की बात हम करते हैं। जैसे अग्रस्वर, अग्रस्वर क्या होते हैं, अग्रस्वर कहां से बोले जाते हैं, अग्रस्वरों का उच्चारण कैसे होता है, तो जीभ के अगले भाग से अग्रस्वर का उच्चारण होता है। जीभ के अगले भाग से, लेकिन अग्रस्वर का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से होता है। आगे देखते हैं, यानी कि मध्य स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। मध्य का मतलब बीच के भाग से। फिर पश्च स्वर, पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से होता है, यानी आगे का जो भाग होता है अग्र अग्र स्वर है, जो बीच वाला होता है वो मध्य स्वर, जो एकदम अंदर की ओर होता है वो पश्च स्वर होता है। तो समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर मुंह कम खुला, मुंह कम खुला, मुंह कम खुला होता है, मुंह कम खुला होता है। और विविध स्वर, विविध स्वर, विविध स्वर में क्या होता है, मुंह अधिक खुला होता है, मुंह अधिक खुला होता है। अभी देखिए, तो अग्रस्वर हमारे अग्रस्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, संबित स्वर है और विविध स्वर है। तो हम देखते हैं कि हमारा संबित स्वर क्या है, जिसमें मुंह कम खुला होता है। ई उ ऊ। ये हमारे समृद्ध स्वर में आते हैं। इसमें जो है हमारा मुंह कम खुला होता है। फिर विविध स्वर में देखते हैं, ए, आए, ओ, आओ, आ। ए, आए, ओ, आओ, ऐसे शब्द जो हैं ये विविध स्वर में आते हैं। इनमें मुंह अधिक खुला होता है, उसमें मुंह कम खुला होता है। फिर देखते हैं, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है, जीभ का कौन सा भाग, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है, यानी कि किस स्वरों में जीभ के उच्चारण में जीभ का मतलब काम कहां पर रहता है, आगे रहता है पीछे रहता है। जैसे अग्रस्वर की परिभाषा, अग्रस्वर की परिभाषा क्या है, अग्रस्वर की परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, जीभ का
जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, ऊपर नीचे उठता है। यानी कह रहा है कि अगले स्वर में कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे उसे अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, ऊपर नीचे उठता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर में हमारे आ जाते हैं ई, ई, ए, आई, ई, ई, ए, आई। अभी यहां देखते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर, पक्षस्वर। ये जैसे कोई मुंह है, यहाँ पे जीभ है, जीभ नीचे लटकी है हमारी, तो ये अग्रस्वर है। यहां से अग्रस्वर निकलता है, यहां से मध्य निकलता है, यहां से पश्च निकलता है। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें अग्रस्वर में ई, ए, आई दो शब्दों का बोध होता है। दूसरा देखते पश्च स्वर। पश्च स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, जीभ का पश्च भाग, यानी कि जीभ का पश्च भाग, यानी कि जीभ का पिछला भाग, पश्च भाग को ही पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उसे पश्च स्वर या उसे पश्च कहते हैं। इसमें पश्च स्वर में क्या क्या अक्षर आ जाते हैं? हमारा आ हुआ, उ हुआ, ऊ हुआ, ओ हुआ, आ हुआ, आ हुआ। ये हमारे स्वर पश्च स्वर की परिभाषा में आते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर की परिभाषा, मध्य स्वर की परिभाषा में क्या है? आ स्वर, सीधा ही बता दिया गया, आ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसमें कहा गया कि मध्य, मध्य स्वर की परिभाषा, आ स्वर जो है केंद्रीय स्वर है, केंद्रीय, आ स्वर केंद्रीय स्वर है, जिसके उच्चारण से, जिसके उच्चारण से जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। इसे मध्य स्वर कहते हैं। इसे मध्य स्वर कहते हैं। अभी हम देखें
उच्चारण की दृष्टि से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण: अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, संबित स्वर। संबित स्वर वह होता है जिसमें कम मुंह खुला हो, विभिन्न स्वर वह होता है जिसमें ज्यादा मुंह खुला हो। यानी कि अग्रस्वर का मतलब है जीभ के अगले भाग से, मध्य स्वर का मतलब है जीभ के मध्य भाग से, पश्च स्वर का मतलब है जीभ के पीछे के पिछले के भाग से। संबित स्वर वह स्वर जिस स्वर के उच्चारण में मुंह पूरी तरह से खुला होता है, मतलब उस स्वर के उच्चारण में जिसमें मुंह कम खुला होता है उसे संबित स्वर कहते हैं, और विभिन्न स्वर में हम के उच्चारण में मुंह पूरी तरह से पूरा खुला होता है, अधिक खुला होता है, उसे विभिन्न स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की परिभाषा क्या है कि जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर में हमारे ई आए आते हैं। पश्च स्वर की परिभाषा: जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, सामान्य से थोड़ा ऊपर उठता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, आओ, आ। मध्य स्वर की परिभाषा: आ स्वर को केंद्रीय स्वर माना जाता है, जिसके उच्चारण से जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसे मध्य स्वर। स्वरों के पारस्परिक अंतर: इसी में स्वरों के पारस्परिक अंतर यानी कि जो स्वर हैं उनके आपसी पारस्परिक एक दूसरे में अंतर क्या है। हमारा स्वर है आ किस में आएगा, ये हरस में आएगा, हरस स्वर में आएगा। इसको किस में कहा जाएगा, कंठ में आएगा। हरस स्वर है और ये कंठ में आएगा। हमारा दूसरा आ है, ये किस में आएगा, ये भी हरस में आएगा, ये भी आ है, ये हमारा दीर्घ में आएगा। जब दीर्घ में आएगा लेकिन है ये कंठ में ही आएगा, ये कंठ में आएगा। ई है, ई हमारा हरस में आएगा। जब हमारा हरस में आएगा और ई तालव्य है, ई ये हमारा दीर्घ है। जब दीर्घ है तो ये भी हमारा तालव्य में आएगा। उ उ उ उ जहां से निकल रहा हम देख रहे हैं, उ हमारा ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है। ये हमारा ओष्ठ में आएगा। बोलते हैं उ, ओठ ही खुल रहा है, उ ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। उ ये भी हमारा ओष्ठ में आएगा। फिर री है, री हमारा हर्ष में ही आएगा, लेकिन ये मूर्धन्य, मूर्धन्य। ए जो है दीर्घ है, ये दीर्घ है, तो ये ए जो है कंठ तालब में आएगा। ए आए, ये भी हमारा दीर्घ है, ये भी हमारा कंठ तालब में ही आएगा। ए आए, ओ दीर्घ है, ओ दीर्घ है, देखो ओ ये कंठ और ओष्ठ दोनों से है, कंठोष्ठ। आओ ये भी हमारा सेम उसी तरह से आवाज आ रही है, ये भी हमारा दीर्घ है, ये भी हमारा कंठोष्ठ होगा।
तो स्वरों के पारस्परिक अंतर जो है देखते हैं कि अ हर्ष कंठ से आएगा, आ दीर्घ है कंठ से आएगा, ई हर्ष है तालव्य से आएगा, ई दीर्घ है तालव्य से आएगा, उ ह्रस्व है ओष्ठ से आएगा, उ दीर्घ है ओष्ठ से आएगा, री हर्स्य है मूर्धन से आएगा, ए दीर्घ है कंठ तालव्य से आएगा, ए दीर्घ है कंठ तालव्य में आता है, ओ दीर्घ है कंठोष्ठ, ओ कंठोष्ठ, औ दीर्घ है कंठोष्ठ में ए भी आएगा।